हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 29 में वाई लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 20,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का डिबेंचर 4% डिस्काउंट के साथ इशू किया, लेकिन रीपेमेंट रिडीम जो हमें करना है 4 इयर्स के बाद 5 रुपीज प्रीमियम के साथ। अब कंपनी कह रही है कि मुझे इस साल लॉस हुआ है 70,000 का, और कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है 1,50,000। तो आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो, आपने इशू किए डिबेंचर्स 100 रुपीज की फेस वैल्यू का 4% डिस्काउंट, मतलब 96 रुपीज में कोई भी आपका ये डिबेंचर खरीद सकता है। तो जिसको भी ये खरीदना था उसने आपके बैंक में पैसा जमा किया। कितनी एप्लीकेशन आई नहीं दिया, तो आप मान के चलोगे 20,000 ही एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई। कौन सी कॉल पर कितना पैसा आपने डिमांड किया ये भी नहीं दिया, तो इसका मतलब पूरा पैसा एक ही बार में पे करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,20,000 टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 19,20,000। अब इस पैसे को हमें ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट के टाइम पर। तो 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 19,20,000। आपको पता है आपने डिस्काउंट पर इशू किया है, लेकिन डिबेंचर अकाउंट हम हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करेंगे, 100 रुपीज। तो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 20 लाख रुपीज। इसके बाद आपने डिस्काउंट दिया 4 रुपीज का, ये आपका एक एक्सपेंस है जिसे आप डेबिट करोगे। साथ में कंपनी क्या कर रही है, जब पैसा रिटर्न करेगी तो 5 रुपीज प्रीमियम के साथ करेगी, मतलब 105 रुपीज रिटर्न करेगी। 5 रुपीज प्रीमियम का मतलब 96 प्लस 5 रुपीज नहीं है। जब भी आप प्रीमियम या डिस्काउंट की बात करते हो वो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन होती है। तो प्रीमियम का मतलब है कि हम फेस वैल्यू के ऊपर 5 रुपीज मिला करके पेमेंट करेंगे 105 के हिसाब से। यहां पर आप प्रीमियम दे रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो डिबेंचर होल्डर्स को, तो ये प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा नहीं। एक तरह से 96 रुपीज लेकर के आप 105 रुपीज रिटर्न करोगे, तो 9 रुपीज का टोटल कंपनी को नुकसान है। बेशक 4 रुपीज का डिस्काउंट आज का नुकसान है, 5 रुपीज का नुकसान 4 इयर्स के बाद का नुकसान है, लेकिन ये एक्सपेंस आज ही आपको पता है, इशू करते हुए ही आपने टर्म्स डिक्लेयर की हैं। तो ये एक्सपेंस आज ही आपको रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग। जो भी खर्चा आज आपको पता है, डेफिनेट है, वो हम आज ही रिकॉर्ड करेंगे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका डेबिट होगा। डिस्काउंट नहीं लिखोगे, 4 रुपीज का डिस्काउंट और 5 रुपीज का प्रीमियम, टोटल ये नुकसान आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट करोगे 1,80,000। इसके बाद डेबिट तो आपका ज्यादा हो गया, क्रेडिट कम है। तो क्या करें, आपका 4 रुपीज का तो डिस्काउंट आज का है, लेकिन जो 5 रुपीज का प्रीमियम आपको देना है वो एक्सपेंस तो आज आपने बुक कर लिया, देना आपको फ्यूचर में 4 साल बाद, जब आप ये पैसा रिटर्न करोगे 20 लाख रुपीज, उसके साथ आपको पे करना है। तो तब तक हम उस अमाउंट को, प्रीमियम के अमाउंट को एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख। ये आपका अलग से लाइबिलिटीज में शो होगा। जैसे ये 20 लाख रुपीज आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा, उसी तरह से ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपको शो करना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको तो हमें क्लोज करना होगा। तो इसको क्लोज हम किससे कर सकते हैं?
आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है? नहीं, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया, और हमें मिला भी नहीं है प्रीमियम। ये तो हम देंगे प्रीमियम, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है, वो आप इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि मुझे इस साल लॉस हुआ है 70,000 का, तो क्या लॉस होने पर हम ये खर्चा नहीं डाल सकते? बिल्कुल, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर कंडीशन में आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट करोगे, और वो भी पूरा पूरा 1,80,000। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 1,80,000। अब कंपनी का लॉस 70,000 से इंक्रीज होकर के कितना हो गया? 2,50,000। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको हर कंडीशन में ये लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डेबिट करना है। अगर प्रीमियम है तो उससे एडजस्ट करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट करोगे, अदरवाइज सीधा आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना है। कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कि स्टार लिमिटेड कंपनी ने 8,000 डिबेंचर्स इशू किए पब्लिक को। 250 रुपीज फेस वैल्यू का एक डिबेंचर 5% प्रीमियम के साथ इशू किया, जिसे हम रीपे करेंगे 4 इयर्स के बाद 4% प्रीमियम के साथ। कंपनी कह रही है कि एप्लीकेशन पर 100 रुपीज पे करने और बाकी का बैलेंस अलॉटमेंट पर डिमांड किया जाएगा। जर्नल एंट्रीज क्या होगी? तो सबसे पहले देखो, आपका एक डिबेंचर 250 रुपीज की फेस वैल्यू का है, प्रीमियम आप 5% डिमांड कर रहे हो, तो वो हो गया 12 रुपीज 50 पैसा। कंपनी प्रीमियम कौन सी कॉल पर डिमांड करेगी? नहीं दिया। तो आप क्या मान के चलोगे कि अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम कंपनी डिमांड करेगी। तो टोटल इशू प्राइस 262.5 में से एप्लीकेशन पर आपने 100 रुपीज डिमांड किए, और अलॉटमेंट पर कंपनी डिमांड करेगी 162.50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई क्वेश्चन में नहीं दिया, तो मान के चलो 8,000 डिबेंचर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया। 100 रुपीज के हिसाब से आपके बैंक पे जमा हुआ पैसा 8 लाख रुपीज। टू 8% डिबेंचर्स, एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख। एप्लीकेशन का पैसा अब हमें ट्रांसफर करना है डिबेंचर अकाउंट में। तो 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट 8 लाख। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी अलॉटमेंट की ड्यू की। अलॉटमेंट पर अब आपको कितना पैसा डिमांड करना है? 162.50। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा। 8,000 डिबेंचर्स पर 162.50 के हिसाब से आपके पास 13 लाख रुपीज आने चाहिए, और आप यहां पर डिबेंचर अकाउंट को फेस वैल्यू से क्रेडिट करोगे 12 लाख, और प्रीमियम जो आप ले रहे हो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा 1 लाख। कंपनी मान के चलती है पूरा पैसा आ जाएगा, इसलिए आप पहले ही डिबेंचर अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पूरा पूरा पैसा क्रेडिट कर देते हो। तो क्या ये एंट्री कंप्लीट हो गई? नहीं। अलॉटमेंट के टाइम पर ही अगर आपको रिडेम्पशन के टाइम पर कुछ लॉस हो रहा है, वो आपको यहीं पर ही रिकॉर्ड करना है। तो लॉस हमें कितना हो रहा है? 250 रुपीज की फेस वैल्यू पर आप 4% प्रीमियम मिला करके पैसा रिटर्न करोगे 260 के हिसाब से। कंपनी 10 रुपीज एक्स्ट्रा देगी। अब आप कहोगे हमें तो 262 मिले हैं, उस हिसाब से तो हमें लॉस हुआ ही नहीं है। जब भी आपको लॉस या फायदा कैलकुलेट करना है, वो फेस वैल्यू के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे, फेस वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे। तो हम 250 से ज्यादा 10 रुपीज और मिलाकर के दे रहे हैं, तो ये 10 रुपीज एक्स्ट्रा जो हम पे कर रहे हैं ये हमारे लिए नुकसान है, और ये नुकसान आज ही आपको रिकॉर्ड करना है। अलॉटमेंट के साथ आपको इसे रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री हो जाएगी यहां पर, डेबिट करोगे आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 80,000। रिडेम्पशन का है, 4 साल बाद आपको ये पे करना है। खर्चा तो आज आपने बुक कर लिया एक्सपेंस, लेकिन पे हमें 4 इयर्स के बाद करना है। तब तक हम इसे क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 80,000। अब आपका जो लोन है वो 12 लाख है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका इस लोन का हिस्सा नहीं है। जब हम रीपे करेंगे तब 12 लाख प्लस 80,000, 12,80,000 आप पे करोगे। राइट। अब यहां पर इस एंट्री के बाद आपने ये तो ड्यू की एंट्री बनाई, पैसा आपने डिमांड किया, तो डिबेंचर होल्डर्स ने पे किया,
तो बैंक अकाउंट डेबिट 13 लाख टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 13 लाख। अलॉटमेंट तक पूरा पैसा आपको रिसीव हो गया, सारी चीजें हो गई। अब आपको ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है इसको क्लोज करना है। और इसको क्लोज करने के लिए आप चेक करते हो कि क्या आपके पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। पहले सालों में तो कुछ नहीं है, लेकिन इस साल हमने जब डिबेंचर इशू किए तब हमें प्रीमियम मिला। तो ये जो 1 लाख का प्रीमियम है इसी के साथ हम इस लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 80,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 80,000। आई होप आपको समझ में आ गया। जो आपको इश्यू करते हुए प्रीमियम मिला वो कंपनी के लिए फायदा है, जिसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। लेकिन जो आप प्रीमियम रिडेम्पशन के टाइम पर दोगे वो आपके लिए लॉस है। वो लॉस अब आप इस प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर सकते हो। 1 लाख का प्रीमियम था हमारा, हमने 80,000 का यूज कर लिया। 20,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व्स में शो होगा। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।